हेलो एवरीवन। आज जो है हम हेरोन्स फार्मूला चैप्टर पढ़ेंगे। नाइन्थ क्लास का टॉपिक है ये। इसमें हम पूरा बेसिक्स से लगा के आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ। जैसे हमारे पास हेरोन्स फार्मूला होता है, हमें ना सबसे पहले जो बेसिक्स सीखना है वो ये सीखना है कि जैसे हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला, ठीक है ना। हम एक छोटा सा फार्मूला लगाते हैं और उसकी मदद से इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। सबको पता है जैसे ये हमारे पास क्या होती है बेटे, हाइट होती है, और ये इसका हमारे पास क्या होने वाला है, बेस, ठीक है। और ये हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब हमारे पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो इसका राइट एंगल बनता है वो यहाँ पे बनता है ऐसे 90 डिग्री। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, हम वी कैन से कि हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हम इसकी मदद से एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। पर जब आपको बात करते हैं हम हेरोन्स फार्मूला की, हेरोन्स फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, तो हेरोन्स फार्मूला आपसे पूछा जाता है कि हेरोन्स फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं। तो हेरोन्स फार्मूला बेसिकली हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया होगा, वेदर इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, पर उसकी ना हमें साइड्स गिवन होंगी, ठीक है ना। हमें क्या गिवन होगी, मैंने बोला जैसे हमारे पास इसकी साइड ये ए दे दिया, ये बी दे दी, ये वाली साइड हमारे पास सी दे दी। तो हमें ना इसका एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास इसमें ए बी और सी जो है हमारे पास, ये ए और ये बी और ये सी जो है, ये हमारे पास तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारा ये फार्मूला हर तरीके से एप्लीकेबल होगा, पर बेसिकली हम इस फार्मूले का यूज़ तभी करेंगे जब हमारे पास ट्रायंगल की साइड अलग अलग दी हो, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके फार्मूले की मदद से, हेरोन्स फार्मूला की मदद से आपको करना सिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक फार्मूला सबसे पहले लिख देता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास पैरामीटर होता है, आप सब लोग पैरामीटर के बारे में पढ़े होंगे। तो पैरामीटर हमारे पास उसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। कोई सी भी डायग्राम आपको दिया हो, उसकी आप सारी की सारी साइड को क्या कर दो, प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। पर अगर मैं अब इसको आपको बोलूँ कि हमें इसका सेमी पैरामीटर निकालना है, क्या निकालना है, सेमी पैरामीटर, ठीक है ना। सेमी पैरामीटर मतलब इसका हाफ कर देना है। तो सेमी पैरामीटर को बेसिकली हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना लिख देते हैं, 2। तो ये इसका क्या बन जाएगा, हमारे पास इसका सेमी पैरामीटर बन जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप कभी हेरोन्स फार्मूला की मदद से एरिया निकालेंगे तो आप सेमी पैरामीटर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर जैसे हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हम यहाँ से एरिया मैं आपको बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा यहाँ पे हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी मान लेते हैं इसको, तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख लेंगे। और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है एस माइनस के ए और एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, ठीक है भाई। और जो ये हमारे पास S है, ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, और A B और C हमारे पास साइड्स दी रहेंगी क्वेश्चन में, ठीक है। हम उसकी मदद से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बेटे। अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे √A मल्टीप्लाई बाय √A जब हम करते हैं तो a आता है, ठीक है ना। सबको पता होना चाहिए इतना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो हमारे पास कितना आता है, 2, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को थोड़ा सा कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है कैलकुलेशन बेस्ड होता है, तो कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मैं आपको जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिखाएगा। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है हुज साइड्स, यहाँ पे बोला हुज साइड्स आर रेस्पेक्टिवली
हुज साइड्स आर रेस्पेक्टिवली 150 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड दे रखी है हमें 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, हमने क्या करा, एक ट्रायंगल बना लिया है इस तरीके से। एक सेकेंड, ये हमारे पास इसका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब एक साइड हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 150 है, और ये 120 है, और ये हमारे पास कितना है, 200 है। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, हम इसका क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर हमारे पास जो होता है वो होता है S = A + B + C / 2। अब हमने इसको A + B + C करना है, तो यानी 150 + के 120 + के 200 / 2। आप इसमें से A B C कोई सा भी मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी आप इस A B C को लेके कंफ्यूज रहे, ऐसा नहीं होगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास 235 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो ये वाला वैल्यू है इसको प्लस करना है, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो यू विल गेट 235 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने आपको एरिया बताया था, यहाँ पे ये वाला एरिया लिखना है ऐसे ही एज इट इज़, एरिया यहाँ पे लिखना। तो एरिया जो होगा हमारे पास वो होगा √ S S - A S - B और S - के C, ऐसे आपको लिख लेना है। अब हमारे पास S की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 235 आई है, और S - A यानी 235 - के A। ठीक है ना, A हमारे पास कितना है, 150 है। A का वैल्यू हमने 150 माना, और उसके बाद हमारे पास 235 - के 120 और 235 - के 200। ठीक है ना, क्योंकि एक A वाली जो वैल्यू है वो मेरे पास 150 है, B की वैल्यू कितनी है 120, और C की वैल्यू कितनी है 200। ठीक है भाई, ये वैल्यू हमारे पास मैंने इधर भी लिख के दिखा दी है। अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करना सीखते हैं, कैसे कैसे आपको इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे तो हमारे पास कितना रहेगा, 235 का 235 रहेगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 85, और 235 में से 120 माइनस करोगे तो हमारे पास आएगी 115, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा कितना, 35। ठीक है, इतना वैल्यू हमने इसको सोल्व करके लिख लिया। अब हमें क्या करना होता है, इसको स्प्लिट करना होता है। आप सब एलसीएम तो लेते ही हो ना, एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ही आपको एलसीएम लेना है। तो इसको हम 5 × 47 लिख सकते हैं, 235 को, और ये हमारे पास इसका एलसीएम लोगे तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो 5 × 17 बनेंगे, और 115 के हमारे पास 5 × 23 बनेंगे, और इसके बनेंगे 5 × 7। ठीक है, एलसीएम लेते हैं जैसे नॉर्मल हमने एलसीएम लिया 35 का, तो ये 5 और ये 7, तो 5 × 7 आया, तो वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन वर्ड निकालो। देखो जैसे 5 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, आपको ऐसे क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। और जैसे 2 पेयर का एक पेयर बाहर आता है, स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, एक पेयर बाहर लिख लेंगे। अब ये दो पेयर अलग से बन रहे, तो एक इसका 5 बाहर आ जाएगा, और हमारे पास और इसमें कुछ पेयर नहीं बन रहा है, तो इनको हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, 47 × 17 × 23 × 7। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा कितना, 25, और इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो वैल्यू 18, आप कैलकुलेट कर लेना, 128639। ठीक है ना, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। और आपने जैसे भी पहले चैप्टर में पढ़ा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि 128639 को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो ऐसे आप इसके पेयर बना के वैसे, और इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो 25 इंटू इन सब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 358 समथिंग 0.66, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप जो है हमारे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगी हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8966.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है, जो कैलकुलेशन है आप आराम से कर लीजिएगा। और जो आपको अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं आता, मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें से जाके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। इसके जो आगे क्वेश्चंस है वो मैं आपको अगले वाली वीडियो में बताऊंगा। तो जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन जो है सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।